हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। एज वी नो कि आरआरबी क्लर्क प्री का एक डे हो चुका है कंप्लीट 7 अगस्त को। अब आपका जो एग्जाम है वो 13 और 14 अगस्त को है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 7 अगस्त को पेपर आया था वो कैसा आया था। तो आज हम मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि जिन बच्चों का एग्जाम है 13 और 14 को, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हमने पूरा डिस्कस किया है जो भी शिफ्ट आए थे। तो जो भी हमसे हो पाया, जो भी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करने हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस टोटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर रखा है स्लॉग्स के क्वेश्चंस। लिखा है ओनली अ फ्यू परेश आर पुरी। ओनली अ फ्यू की बात कर रहे हैं तो हमने बना लिया ओनली अ फ्यू के लिए, और कुछ नहीं है तो क्रॉस कर दिया। ऑल पुरी आर अमरीश। ठीक है, ऑल पुरी बनाएंगे अमरीश, एंड ऑल रावल्स आर अमरीश। तो रावल्स के अंदर आ गए, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सम परेश आर नॉट रावल। बोल रहे हैं परेश जो है वो रावल नहीं है। अब परेश ये लिखा हुआ है, रावल ये लिखा है, कुछ पता है हमें इसके बारे में नहीं, तो वी कांट से एनीथिंग, तो दैट इज ये हो जाएगा रॉन्ग। सम अमरीश आर पुरी, कुछ अमरीश पुरी है, हाँ बिल्कुल है। एक अमरीश का ए लिखा हुआ है, पुरी ये लिखा हुआ है, कुछ है, हाँ है। दैट इज यहाँ पर सेकंड फॉलो कर रहा है। सेकंड फॉलो कर रहा है मींस ऑप्शन बी इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली लेटर आर पोस्ट, तो ऑल पोस्ट आर लेटर कर देंगे, और ये कहीं जाएगा नहीं, लेकिन क्रॉस कर दो। सम ऑफिस आर नॉट पोस्ट। अब बोल रहे हैं कुछ ऑफिस पोस्ट नहीं है, मतलब कुछ ऑफिस ऐसा कुछ ऑफिस होगा, तो जो कुछ ऑफिस है वो पोस्ट नहीं है। सम ऑफिस आर नॉट पोस्ट, राइट। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं ऑल पोस्ट आर लेटर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे पोस्ट लेटर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, ये पहले से ही पता है हमको, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी में क्या होता है, रॉन्ग। जो बात हमें पहले से पता होती है वो पॉसिबिलिटी पूछते हैं तो वो रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा यहाँ पे। सेकंड बोल रहे हैं ऑल ऑफिस आर लेटर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, पूरा का पूरा ऑफिस लेटर में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वो पूरी मतलब पी में नहीं है, पोस्ट में नहीं है, बट एल में वो जा सकता है। इसका मतलब सेकंड इज ट्रू हियर। सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम टिक करेंगे, सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखो, ओनली हार्ट इज स्पेड मीन्स क्या आ जाएगा, ऑल स्पेड आर हार्ट, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा। एंड ऑल हार्ट आर डायमंड, सारे के सारे हार्ट कहाँ पर है, डायमंड में है। ओनली अ फ्यू क्लब आर स्पेड, तो कुछ क्लब हैं बट कुछ नहीं भी हैं, तो कुछ नहीं स्पेड हम कैंसिल कर देंगे, राइट। अब क्या पूछ रहे हैं, ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब, केवल कुछ ही डायमंड क्लब है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली अ फ्यू डायमंड आर क्लब का मतलब क्या हो गया, कुछ डायमंड क्लब है, कुछ नहीं है, राइट। तो कुछ हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इज फॉलो हियर। सेकंड बोल रहे हैं सम हार्ट आर नॉट क्लब, कुछ हार्ट क्लब नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हार्ट कुछ क्लब नहीं है, बट हमें हार्ट और क्लब के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता। बट यहाँ पर हाँ कुछ हार्ट क्लब है, ये पॉजिटिव में दिख रहा है, बट यहाँ पूछ रहे हैं कुछ हार्ट क्लब नहीं है, तो वी कांट से एनीथिंग फ्रॉम दिस, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर केवल कैसा है, फर्स्ट इज ट्रू हियर, देन ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल जीप आर कार, पूरी की पूरी जीप क्या है, कार है। ऑल जीप आर कार हियर। सम टोयोटा आर कार, सब सम टोयोटा है तो सम के लिए हमने कुछ लगा दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, ऑल जीप और टोयोटा इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जीप टोयोटा हो सकते हैं, हाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये जीप जो है वो टोयोटा में जा सकती है। ऑल कार आर जीप इज अ पॉसिबिलिटी, पूरी की पूरी कार जीप हो सकती है, हाँ इट कैन बी ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दोनों यहाँ पर ठीक है, बोथ ठीक है, तो हम ऑप्शन यहाँ पर ई टिक करेंगे, मीन्स बोथ फॉलोज, राइट। फर्स्ट भी ट्रू है यहाँ पर, सेकंड भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं सब मंडे आर ब्लू, तो मंडे बनाया है, सब मंडे आर ब्लू। ऑल डे आर फन, अभी डे ऑफ फन पता नहीं है तो रुक जाते हैं। सम ब्लू आर फन, तो सम ब्लू आर फन यहाँ बना दिया हमने फन। अब बोल रहे ऑल डे आर फन, तो ऑल जो डे है वो इसके अंदर आ जाएगा, ऑल डे आर फन। सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट में पूछ रहे हैं सब मंडे आर नॉट फन, तो ये तो कैंसिल क्योंकि नेगेटिव है। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होता है, तो गलत हो जाता है। ऑल ब्लू आर डे इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ब्लू डे हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी। सेकंड इज ट्रू है, सेकंड इज ट्रू है, तो हम ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट हियर। फाइन, तो इस तरह से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस ऑफ स्लॉग से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं हमसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। अब देखो एच जाना है, ओ किया, एच ये लिखा है, ओ ये लिखा है, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट केस है। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये सब में दोनों में यहाँ पर क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, डैश आ रहा है, मतलब ये सेकंड प्योरिटी वाला केस है, बट यहाँ पर हमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट इज नॉट ट्रू हियर, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में क्या लिखा है, एच को जाना है, एल किया, एच के लिखा है, राइट, लेकिन एल ये लिखा हुआ है। ओ तक तो जा रहा है, वाई भी जा रहा है, बट वाई के बाद क्या है, गेट यहाँ पे क्लोज है तो क्रॉस कर दो, दोनों फॉलो नहीं कर रहे, दोनों नहीं कर रहे, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन नंबर डी हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं जी को जाना है एम के, यहाँ पर जी ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है,
कॉमा लगाया तो कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट किससे कर रहे हैं, डी से कर रहे हैं। देखो आप डी तक जा रहा है, ये डी से फिर आ रहा है एम तक, राइट। अब क्या चाहिए, डेफिनेट केस चाहिए, बट यहाँ डेफिनेट नहीं है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर है, एक जगह डेफिनेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट बोले डब्ल्यू को जाना है एफ के यहाँ पर, बट डब्ल्यू के बाद ही देखो गेट यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है तो फॉलो ही नहीं करेगा, ये जाएगा ही नहीं। ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, एफ को जाना है सी के यहाँ पर, एफ ये लिखा है बट इसके बाद ही गेट क्लोज है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये क्रॉस हो जाता है। बी को जाना है डी के यहाँ पर, बी ये लिखा हुआ है और डी ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, जा भी रहा है। देन सेकंड इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं बी को जाना है डी के यहाँ पर, बी ये लिखा है डी ये लिखा है, बट यहाँ पर डेफिनेट केस है और हमसे क्या बोल रहे हैं, ये डेफिनेट केस बोल रहे हैं, बट यहाँ पर सब में डैश लगा है, डेफिनेट केस नहीं दे रखा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, ये रॉन्ग हो जाता है। एफ पे डी के यहाँ पर, एफ ये लिखा है डी ये लिखा है, बिल्कुल जा रहा है, गेट सारे ओपन है तो ये ट्रू है। सेकंड इज ट्रू मींस ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं जी को जाना है एन के यहाँ पर, तो जी ये लिखा हुआ है बट जी के बाद ही यहाँ पर गेट क्लोज है तो एन तक जा ही नहीं पाएगा, इट मींस फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। सेकंड देखते हैं, एफ को नहीं, ओ को जाना है डी के यहाँ पर, तो ओ के बाद ही यहाँ पर गेट क्लोज है तो फॉलो नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, दोनों गलत है मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, फाइन। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 5 क्वेश्चन ऑफ लॉगिस्म एंड 5 क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रखिए एक पजल दैट दिस इज डिपेंड ऑन ब्लड रिलेशन। बोल रहे हैं देयर आर 8 मेंबर्स, 8 मेंबर इन द फैमिली, फैमिली में 8 लोग हैं, ऑफ 3 जनरेशन, मतलब यहाँ पे 3 क्या है, 3 क्या बोलते हैं उसको, पीढ़ी है, ठीक है। इन विच 2 आर मैरिड कपल, इसमें 2 मैरिड कपल हैं, राइट। अब बनाते हैं तो क्या बोल रहे हैं, टी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ वी, टी क्या है, ग्रैंडफादर है, किसके ग्रैंडफादर है, वी के ग्रैंडफादर है, राइट। अब बोल रहे हैं एफ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, एफ क्या है, डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, बी की है, इस तरह से आ जाएगा। जी इज अ डॉटर ऑफ ए, जी कौन है, डॉटर है किसकी, ए की है, बना लिया इसको। हु इज मैरिड टू ईज फादर, जिसकी शादी हुई है ई के फादर से, मतलब ई इनका बेटा होगा, इसके फादर से इनकी शादी हुई होगी। अब ये मदर होंगे, ऑब्वियसली बात है जब ई के फादर से शादी हुई है। पी इज चाइल्ड ऑफ ई, पी क्या है, ई के चाइल्ड है। हु इज सिबलिंग ऑफ जी, जो ई जो है वो ई के सिबलिंग है, वो तो पहले ही हमने निकाल लिया था। वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, अब जो वी है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर एफ आ जाएगा इस तरह से। अब अच्छा एफ के डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, बी की है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, टी इज नॉट मैरिड टू ए, अब टी की शादी ए से नहीं हुई है, इसका मतलब ये टी की शादी बी से हुई होगी और बी की डॉटर इन लॉ है, ये यहाँ पर ए आ चुका है ना। उसके अलावा हम यहाँ पे और क्या रख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर ए जो है फीमेल है, राइट, तो ए यहाँ पॉसिबल नहीं है आ पाना यहाँ पे, क्योंकि फीमेल है तो यहाँ पर मेल पर्सन ही आएगा, राइट। अच्छा इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, राइट। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जी यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है क्या हो कि यहाँ पर ई हो, ई जो है वो अच्छा ए इनके मदर हो जाएंगे, राइट, तो ई यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आ पाना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो वी है वो ओनली डॉटर है किसकी, एफ की, तो इसका मतलब एफ को तो यहाँ पर होना ही होना है, एफ तो यहाँ पर होगा ही होगा, बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो टी है उसकी शादी किससे हुई है, उसकी शादी किससे हुई है। देखो ये बोल रहे हैं ए से तो हुई नहीं है, ए ही ऊपर था जो कि 3rd जनरेशन में था जो आ सकता था यहाँ पर, बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए आएगा नहीं। अच्छा यहाँ पर हमें ये पता है कि जो एफ है उसके हो सकता है ये फादर हो, लेकिन जो कोई और पर्सन होगा बी जिसका बेटा कोई और होगा जिसकी शादी होगी फिर एफ से, तो एफ की डॉटर इन लॉ हो जाएगी उसकी, राइट। अच्छा तो मे भी पॉसिबल ये हो सकता है यहाँ पर कि जो ए हो उनका ऐसा कुछ पेयर बन रहा हो ए और बी का, राइट। अब जी तो यहाँ पर क्या है, जी इज फीमेल हियर, राइट, तो जी फीमेल है तो जी यहाँ पॉसिबल नहीं आ पाना, हो सकता है फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर ई आएगा, ई इज मेल है तो इसकी वाइफ हो जाएगी, और ई क्या है, ई इसका एक और बहन है जी, और ई का यहाँ पर देखो आप एक यहाँ पर शो हो रहा है कि पी इज चाइल्ड हेयर, तो ई क्या, पी क्या हो जाएगा इसका बच्चा, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, वी इज द ओनली डॉटर, बी के इकलौती की वो लड़की है इनकी, इसका मतलब क्या है कि ये मेल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बनेगा ये फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बताया जाता है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ, टी किस प्रकार संबंधित है एफ से, टी कौन है एफ का, देखो टी इज द फादर हियर, तो फादर मींस ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, ग्रुप बन रहा है, चेक करना है कौन सा अलग ग्रुप से, टीई पी, चेक करते हैं टीई पी, टी कहाँ लिखा है, टी ई एन पी, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, टीई पी, वी और बी, वी ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा है, तो आप नोटिस करो कि ये सब के सब मेल है, बट एक मेल नहीं है, कौन सा मेल नहीं है यहाँ पर, वी इज फीमेल हेयर, तो वी यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर डी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं हाउ वी इज रिलेटेड जी, वी किस प्रकार संबंध है जी से,
वी देखो वी ये लिखा हुआ है, राइट, वी ये लिखा हुआ है और जी ये लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से समझते हैं, वी कौन है, इसके भाई की बेटी, दैट इज इसकी क्या हुई, भतीजी, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं नीस, राइट। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रखा है हमको, एक पजल दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लोर बेस्ड पजल। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं, 7 पीपल आर हियर, दे आर लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर, लेकिन ये बिल्डिंग में रहते हैं 8 फ्लोर्स की, यहाँ पर 7 लोग हैं, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पर फ्लोर वैकेंट होगा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इस तरह से सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, देन just above is 2 and so on up to 8, but not in the same order, 1 floor is vacant। देखो लिखा है ना 1 floor is vacant, एक फ्लोर क्या है, खाली है। अच्छा, अब क्या लिखा है, देयर इज द गैप मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड डी। देखो क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे, देखो पहली बात तो ये कि 8 फ्लोर्स है, राइट, तो हम बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमसे बोला कि देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के में 3 से ज्यादा फ्लोर आने चाहिए। डी लिव्स अबव बी बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। अब ये यहाँ पर मेन बात उन्होंने बोली है कि जो डी है वो बी के ऊपर आएगा बट टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज बनेंगी, राइट, क्या ये बनेंगी। अच्छा, एक बात ये बोल रहे हैं, सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी एंड ई लिव्स ऑन द 4, तो ई तो यहाँ पर आएगा, ये तो पक्का हो गया। अच्छा, डी जो है वो ऊपर आना है, डी यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 4 कम से कम 3 फ्लोर होने हैं, मतलब कि 4 का गैप आप मान के चलो, और सी जो है वो बी के जस्ट ऊपर आना है, तो अगर डी यहाँ पर आ रहा है तो 1 2 3 4 गैप ये हो सकता है, बट अगर मैं बी यहाँ रखूंगी तो सी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आ पाना, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बी यहाँ रखूं तो सी यहाँ पर पॉसिबल है आ पाना, हो सकता है इस तरह से हो। अच्छा, एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, वैकेंट फ्लोर की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे फ्लोर्स कह रहे हैं, कहाँ पे पर्सन कह रहे हैं, तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या बोला, 3 फ्लोर्स, राइट, 3 फ्लोर बोले हैं, और सी लिव्स इमीडिएटली अबव B and E leaves the floor number 4, राइट। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं सारी चीजें, बाद में हम इसको बनाएंगे। अभी हमने बना लिया कि जो E है वो 4th फ्लोर पर है, राइट, और जो D है वो ऊपर है, किसके, B के ऊपर है, और इन दोनों के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर आने चाहिए। इस तरह से कुछ हमने बनाया, और जो D है वो 8th फ्लोर पर नहीं है, राइट। अब क्या लिखा है, F लिव्स इमीडिएटली बिलो E। अब जो F है वो उसके यहाँ रहता है तुरंत नीचे, इसका मतलब यहाँ पर B और C पॉसिबल नहीं था आ पाना। A लिव्स अबव G, A जो है वो जो G के ऊपर रहता है, और G लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। G कहाँ पर रहता है, इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, राइट। अब बना सकते हैं हम यहाँ पर, देखो अब क्या बोल रहे हैं, D यहाँ पर आएगा नहीं, D 8 फ्लोर पर आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है D में को यहाँ मान के मैं चलूंगी अभी यहाँ पर, ठीक है। अब 1 2 3 4 का गैप हो गया, तो हमें क्या रखना है, B, C और B हमने यहाँ रख दिए, है ना। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि A को आना है G के ऊपर, जी इवन पर आएगा, तो इवन कहाँ पर बच रहा है, देखो 8 एक इवन है, बट इसके ऊपर ए पॉसिबल नहीं है, तो जी हम यहाँ रखेंगे, ए यहाँ रख देंगे। फ्लोर नंबर 5 क्या हो गया, वैकेंट फ्लोर हो गया। तो एक तो ये बन रहा था हमारा। अच्छा, उसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। एक तो ये हमारा ठीक आ गया, आंसर यहाँ पर ठीक है, बट जस्ट कि यहाँ पर कुछ और क्या केस हो सकता था, डी यहाँ पर ये हो सकता था 1 2 3 4, बट यहाँ पर बी हम रखते, सी यहाँ आता, बट जब यहाँ पर देखते कि जी हमें रखना है इवन नंबर में, तो जी यहाँ पर रखने के लिए इवन नंबर ब्लैंक ही नहीं था, खाली ही नहीं था। 7 ऑर्ड है 5 वर्ड, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसका मतलब तब गलत हो जाता। बट हमारे यहाँ पर एक बार में ठीक है, मैंने आपको दिखाया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ हमने बनाया ठीक आ गया, बट एग्जाम में कभी कभी नहीं आ पाता, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी कैसे यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है कंडीशन, राइट। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है नंबर बी मतलब ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर के नीचे कौन रहता है, ई रहता है, ई मींस ऑप्शन सी टिक करेंगे, सी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने पर्सन, देखो ध्यान से पढ़ना है, पर्सन्स पूछ रहे हैं हमसे, फ्लोर नहीं पूछ रहे हैं। डी ये लिखा हुआ है, सी ये लिखा है, कितने पर्सन है इसको मत काउंट करना है। 1 2 3 कितने पर्सन यहाँ पर 3, डेट इज ऑप्शन बी यहाँ टिक करेंगे। तो बहुत ध्यान से करना है, अगर हमसे यहाँ पर पूछता कितने फ्लोर्स हैं तो यहाँ पर हम 4 टिक करते हैं, बट उसने पूछे कितने लोग रहते हैं, तो लोग तो 1 2 3 रहते हैं ना, एक फ्लोर तो वैकेंट है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से टिक करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं टॉप फ्लोर पर कौन रहता है, टॉप पे रहता है ए मींस ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वैकेंट फ्लोर कौन सी मंजिल पर है, वैकेंट फ्लोर कौन सी मंजिल पर है, तो 8 7 6 5 फिफ्थ फ्लोर पर वैकेंट है, फिफ्थ मींस ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर टिक कर देंगे, ई इज राइट हियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखे कुछ अल्फान्यूमेरिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है 19 से 23 तक। देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय जिनसे पहले क्या है एक अल्फाबेट है एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, उनके बाद क्या है एक सिंबल है। तो हमें ऐसा कुछ
ऐसा कुछ पेयर हमें यहाँ देखना है, कितना यहाँ पे पेयर हमें मिल रहा है। तो सिंबल देखना इजी होता है, तो सिंबल से स्टार्ट करेंगे। सिंबल से पहले नंबर, उससे पहले अल्फाबेट। तो सिंबल देखो, सिंबल से पहले नंबर यहाँ पर नहीं है, सिंबल से नंबर यहाँ नहीं है, सिंबल से पहले नंबर यहाँ पर नहीं है, फिर सिंबल से नंबर यहाँ नहीं है, सिंबल से पहले नंबर अल्फाबेट। हाँ, एक पेयर यहाँ मिल गया हमको, एक पेयर मिला। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल है, इसका मतलब और नहीं मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं हमको यहाँ पर? केवल एक वन पेयर मिला। वन मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15 राइट हैंड। इस दाएं छोर से राइट हैंड ये वाला हो गया ना, हमारा हैंड का देखते हैं राइट हैंड से 15वां नंबर कौन सा है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डेट इज यहाँ पे क्या आया? सी आया। सी मीन्स ऑप्शन नंबर, मतलब 3 आया, 3 यहाँ पे लिखा था ऑप्शन नंबर सी में, राइट। तो सी इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से 11th कौन सा है? लेफ्ट से काउंट कर लो, ये लेफ्ट साइड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कौन सा आया? जे। जे यहाँ पर 11 नहीं आया ना, जे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ जे ही आ रहा है। बट यहाँ पर जे ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के नहीं, ऑप्शन यहाँ पर रंग गलत दे रखे, तो ऑप्शन नहीं दे रखा ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर ई टिक कर देंगे, राइट। ई इज राइट हियर, क्योंकि हमें जे ऑप्शन यहाँ पर गिवन ही नहीं था, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी सच पेयर्स सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ नंबर। इनके पहले क्या है? एक नंबर है, एंड फॉलोड बाय अ बॉवल। इनके बाद में क्या है? बॉवल है, राइट। तो हमें क्या चाहिए? नंबर, सिंबल एंड बॉवल। देखो यहाँ पे कितने दे रखे हैं हमको? नंबर, सिंबल एंड बॉवल, राइट। देखो नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हमें एक दिखा, ये दिखा, नंबर के बाद सिंबल नहीं है तो हटा दो। नंबर देखो और कहा नंबर के बाद नंबर है, काउंट नहीं करेंगे। नंबर के बाद क्या है? अल्फाबेट, ये भी हटा दो, नहीं काउंट होगा। नंबर के बाद क्या है? यहाँ पे अल्फाबेट, काउंट नहीं करेंगे। नंबर के बाद यहाँ पे क्या है? नंबर है। नंबर के बाद यहाँ पर अल्फाबेट है, तो काउंट ही नहीं होगा। हाँ, हमें एक दिखा नंबर के बाद सिंबल, बट इसके बाद क्या है? बॉवल नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर फॉलो। अच्छा, नंबर के बाद फिर यहाँ पर क्या है? अल्फाबेट, तो हमें कोई भी नहीं मिला। ऐसा कोई पेयर नहीं मिला, यहाँ पर ए टिक कर देंगे, नन। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। फोर्थ नंबर, चौथी संख्या, राइट। तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर यहाँ पे क्या है? 7th है। एंड थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड सिंबल काउंट करना है, तो 1 2 एंड 3, थर्ड सिंबल यहाँ पे ये है। तो ये हमारा इस साइड से है, ये वाला इस साइड से है। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने इसके बीच में एलिमेंट्स है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। कितने नंबर है यहाँ पर? 5। दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, ऑप्शन 5 यहाँ पे टिक करेंगे, बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। ऐसे यहाँ पर कितने पेयर्स है मल्टीपर्पज के वर्ड में जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली भी होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा मल्टीपर्पज, MUL रह गया, MULTIPURPOS और E, राइट। अब देखो इसके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। M की 13, U की 21, L की होती है 12, T की होती है 20, की 9, P की कितनी होती है 16, U की कितनी होती है 21, R की होती है 18, P की कितनी होती है 16, O की होती है 15, S की होती है 19 और E की होती है 5। ये यहाँ लिख लिया। अब इसे काउंट करना है हमें। देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं मिला। 21 को करो, 22 23, 21 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो काउंट करने की नीड, सबसे बड़ा नंबर है उसका तो कोई मिलेगा नहीं आगे बढ़ने पर नंबर, तो काउंट करने की नीड ही नहीं है। 12 से काउंट कर लो, पीछे आओ, 13 14 है नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है। फिर 20 से काउंट करो तो 20 से बड़ा 21 है, 20 21 आएंगे नहीं मिल पाएगा, इधर भी 21 है तो नहीं मिल पाएगा। 9 10 11 12 13, हाँ एक मिल गया हमको, ये 9 10 11 12 13 यहाँ मिल रहा है एक। 10 11 12 13 14 15 16 कोई भी नहीं मिला। फिर 16 से 17 18 19 20 21, 17 18 19 20 21 22 कोई भी नहीं, 17 18 हाँ एक मिल रहा है 17 18 वाला। 19 20 21 नहीं मिल रहा, 21 से बड़ा कोई है ही नहीं तो काउंट ही नहीं करेंगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं है। 19 20 21 22 कोई भी नहीं है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है। 17 18 19 नहीं मिल रहा है हमको। फिर 15 से 16 एक तो यही मिल गया हमको। फिर अब नीड नहीं है यहाँ पर, अगर होता तो हमें 16 का मिल जाता है ना, तो इसका कोई होगा नहीं।
जैसे तो हमें दिख नहीं रहा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई भी नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो कोई भी नहीं मिल रहा हमको। और दैट इज हमें 3 पेयर्स मिलेगा। 3 मीन्स ऑप्शन नंबर हम सी टिक कर देंगे, राइट। तो सी इज राइट हियर, 3 पेयर्स आर देयर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें दे रखे कुछ वर्ड हैं जो उनसे कुछ क्वेश्चंस हमें बताने हैं। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज, फर्स्ट सेकंड चेंज कर दिया जाता है तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, कितने यहाँ मीनिंगफुल वर्ड यहाँ बनेंगे। देखो फर्स्ट को करेंगे तो सी टी बी आएगा, फिर करेंगे तो यू वाई क्यू आएगा, फिर करेंगे तो एफ आई एल आएगा, फिर क्या करेंगे तो फिर आएगा एन बी डी, अच्छा उसके बाद क्या आएगा एन डी यू, उसके बाद सी ए टी कैट, राइट। तो हमें एक तो कैट मिल गया है ना, और क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे कैट के अलावा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे वर्ड मीनिंगफुल है। कैट इज राइट हियर, कैट है तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे 1। हमें केवल क्या मिल रहा है, केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, कैट। अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, अगर कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस लेटर से, ठीक है, और वॉवल करना है नेक्स्ट लेटर से, देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट 1 वॉवल, जिसमें एक वॉवल हमें मिल जाएगा। देखो जो वॉवल होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, इनके अगर हम जिस बात की बात करें, क्योंकि हमें वॉवल को चेंज करना नेक्स्ट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें नेक्स्ट कभी भी वॉवल नहीं आता है। तो अगर हम ए को देखें तो ये वॉवल नहीं आ पाएगा, यू के बाद वॉवल नहीं आ पाएगा, आई के बाद वॉवल नहीं आएगा, और यहीं यू के बाद वॉवल आएगा। बस बात कर रह गई कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल आ जाए तो। अब देखो आप, अगर हम कॉन्सोनेंट की यहाँ बात करते हैं तो ये जो ए है वो किससे पहले आ रहा है, बी से पहले। तो अगर बी कहीं दिख रहा है हमको तो हम वहां टिक कर देंगे, राइट। एफ किससे पहले आ रहा है, एफ आ रहा है एफ से पहले, एफ कहीं दिखेगा तो हम टिक कर देंगे यहाँ पर। आई किससे पहले आ रहा है, आई आ रहा है जे से पहले, है ना, तो जे से पहले हम टिक कर देंगे आई। ओ कहाँ आ रहा है, पी से पहले आ रहा है, और यू कहाँ आ रहा है, वी से पहले आ रहा है, राइट। अगर हमें ऐसा कुछ दिखा तो हम वहां टिक कर देंगे। देखो बी यहाँ दिख रहा है तो जब हम चेंज करेंगे तो हमें एक यहाँ लेटर मिल जाएगा, एक बबल यहाँ मिल जाएगा। अच्छा फिर एफ दिख रहा है, एफ पे मिल जाएगा, जे दिख रहा है नहीं दिख रहा, पी दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा, और वी दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। तो हमें यहाँ पे कितने वर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हमें मिल रहे हैं 2 वर्ड्स, राइट। ऐसे 2 वर्ड जहां पर हमें बबल मिल जाएगा। अच्छा और तो कोई भी नहीं मिल रहा, हमको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ओ के बाद पी आता है, राइट, ए बी ई एफ आई जे ओ पी यू वी, राइट। अच्छा और तो कोई भी नहीं है, सी से पहले बी, टी से पहले क्या आता है, ऐसा आता है, राइट। इससे पहले सी आता है और एन से पहले ये आता है एम, ए से, अच्छा हाँ एक बी तो ये दिख रहा है ना, बी यहाँ पर ये है, तो बी से पहले हमें ए मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। 3 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, डी 3 इज राइट है। तो 3 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनको हमें चेंज करने के बाद एक बबल वहां मिल जाएगा, राइट। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, इफ वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो थर्ड एंड पर कौन सा आएगा, तो पहले कौन सा आएगा। देखो इसकी आप प्लेस वैल्यू देख लिया करो, ए फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, ये आएगा, फिर थर्ड पे क्या आएगा, ये वाला आएगा, है ना, थर्ड पे ये आ जाएगा, फिर फोर्थ पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, फिफ्थ पे ये वाला आएगा, सिक्स पे ये आएगा। अब क्या पूछ रहे हैं, सेकंड थर्ड मतलब राइट एंड से लास्ट से थर्ड, तो एक ये हो गया, फिर पांचवा, फिर चौथा, मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर, ये वाला आई एफ एल मीन्स ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन डी इज राइट हियर। फाइन नेक्स्ट देखो, इफ इन ईच लेटर इन ईच वर्ड, अगर हर लेटर को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंगली, वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना, वर्ड में चेंज करना है अब अल्फाबेटिकली, एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज देन इन ईच वर्ड, पहले तो चेंज करना है अल्फाबेटिकली, फिर फर्स्ट लेटर को चेंज करना है, तो कितने मीनिंगफुल यहाँ वर्ड बनेंगे। देखो अगर हम पहले इसको चेंज कर दें तो अल्फाबेटिकली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी और टी, है ना, बी सी टी आ जाएगा, राइट। बट एक बात, अच्छा ठीक है, अच्छा उसके यहाँ पे क्या आएगा, क्यू यू और वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आई और एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी डी एन यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा डी एन यू तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी टी सेम आ जाएगा। अब चेंज करना है फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी बी टी, फिर क्या आया यू क्यू वाई, फिर क्या आया आई एफ एल, उसके बाद क्या आया डी बी एन, उसके बाद क्या आएगा एन डी यू एंड देन सी ए टी। अब देखो फिर से हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है, सी ए टी, कैट हमें एक मिल रहा है, तो कैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट हियर, कैट इज राइट, ऑप्शन ए टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, इफ लास्ट वर्ड ऑफ ईच गिवन लेटर चेंज नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, अब लास्ट वाले को चेंज करना है तो बताना है हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन मोर देन 1 वॉवल। अब चेंज कर दो, बी का क्या आ जाएगा सी, क्यू का आर एस टी, पी क्यू आर
आर आ जाएगा, एल के बाद क्या आता है एम, डी के बाद क्या आता है ई, यू के बाद क्या आता है वी और टी के बाद क्या आता है एस टी यू, यू आता है। अब तो कितने ऐसे वर्ड यहाँ पे दो, हमें कम से कम दो मिल रहे हैं। देखो ए और यू दो मिल रहा है, तो एक हमें यहाँ मिल गया। यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिल रहा, इसे हटा दो। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो इसे नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर एक ही मिल रहा है, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिल रहा, एक मिल रहा है तो काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिल रहा, हटा दो। कितने मिल रहे हैं, केवल एक। एक मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर टिक करेंगे क्योंकि ए में लिखा है 1, तो 1 इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है पजल का। बोल रहे हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। दे आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर से बैठे हैं प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेल रहे हैं। अच्छा, अब क्या बोला है, बनाते हैं इसको। बोल रहे हैं ओ इज अ नेबर ऑफ के एंड एन, जो ओ है वो के और एन का नेबर है, तो ओ है तो ऐसा कुछ होगा, के या फिर एन ऐसा कुछ होगा, है ना। Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, जो Q है वो P और M के बीच में ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं होना है। और P जो है वो K के राइट में है, P जो है वो K के इमीडिएट राइट में है, एंड L जो है वो Q के सेकंड लेफ्ट में है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं हमको। अब देखो 7 लोग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, अब क्या उन्होंने हमको बोला, इन्होंने बोला कि अच्छा 2 बना लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, नहीं, एक की नीड है, 2 की नीड ही नहीं है। अच्छा, एक बार यहाँ पे नोटिस करो आप, कैसे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं के के राइट में पी होना है। अब के के राइट में इसमें देखो तो इसमें तो के राइट में ओ आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसे ही बनेगा कुछ, एन यहाँ रख दो, ओ यहाँ रख दो और के यहाँ रख दो। के राइट में क्या आ गया, पी आ गया, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि पी क्यू एम ऐसा नहीं आना है। अच्छा, क्यू के लेफ्ट में एल आना है, तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं क्यू को यहाँ रखूंगी तभी लेफ्ट में जो है एक छोड़ के यहाँ पर एल आ पाएगा, पॉसिबल तभी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। और एम बचा, एम यहाँ रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व, काफी इजी थी। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, ठीक है ना, ये क्यू एम एल पी ओ के पी के ओ एन, राइट। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कौन सा यहाँ पर पेयर्स एक दूसरे के साथ में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। एल के ही नहीं बैठा हुआ है आई थिंक, हाँ। फिर क्या है, एम एल, देखो एम एल तो बैठा होगा, हाँ एम एल बैठा है, एम ये एल ये है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट ये ऑप्शन गलत है, एल के, ए ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के राइट में सेकंड। के राइट में एल है, के राइट में एल है, इमीडिएट नहीं है, लेकिन चलो हटा दो इसको। एम के राइट में एल है, एम के राइट में एल नहीं है, लेफ्ट में है, हटा दो इसको। ओ के राइट में के है, ओ के राइट में के, हाँ बिल्कुल है, ओ के राइट में के, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, सॉरी हाँ ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओ और के। नेक्स्ट देखो, पी की पोजीशन क्या है, एम और के से, एम के एल से बोल रहे हैं, पी की पोजीशन चेक करते हैं। पहले बोला है कि एम के सेकंड लेफ्ट में, तो पहले चेक कर लेते हैं, एम के सेकंड लेफ्ट में क्या पूछ रहे हैं, पी। सही बात है, एम ये लिखा है लेफ्ट में, ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट इज पी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही कहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर टिक कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, एल के नेबर्स कौन है, राइट। देखो एल कहाँ लिखा हुआ है, एल ये लिखा हुआ है, एल के नेबर्स कौन हो गया, एक तो हो गया एम और एक क्या हो गया, पी हो गया, एल एंड एम एंड पी, राइट, एम एंड पी। एम एंड पी कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, एम एंड पी या पी एंड एम एक ही बात है, तो एल के नेबर्स क्या हो गए, पी एंड एम। नेक्स्ट देखो, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे क्लॉकवाइज ही बैठे हुए हैं, तो चेक करना पड़ेगा इसमें हमें। एल क्यू एम चेक करते हैं, एल क्यू एम, एल क्यू एम नहीं, एल क्यू एम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, लाइन में भी नहीं है। फिर क्या हो गए, पी एल एम, पी एल एम, पी एल एम जो है वो क्लॉकवाइज नहीं है, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं एम एन क्यू, एम एन क्यू, एम ये है, एन ये है, क्यू ये लाइन में ही नहीं है, एम एन क्यू, तो ये होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करो, डी ऑप्शन, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू चेक करते हैं, ओ एन क्यू, हाँ देखो ये हमारे ये बिल्कुल क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन डी हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ओ एन क्यू, राइट। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखिए, फिर से बदल दे रखिए, 6% 6 लोग हैं जो कि अलग अलग डेट्स पर मंथ वाइज बॉर्न हुए हैं। मंथ यहाँ पे डेट दे रखी है 5 और 12, 2 डेट है, और 3 मंथ दे रखे हैं, मार्च, मई और सितंबर। बना लेते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, इस तरह से 5th और 12th, 2 यहाँ पे डेट है, फर्स्ट मंथ क्या है, मार्च है, नेक्स्ट इज 5th and 12th दैट इज ऑफ मई, एंड नेक्स्ट इज 5th and 12th दैट इज ऑफ सितंबर, राइट। तो 3 यहाँ पर हमारे मंथ हो गए, और यहाँ पर हमें इस तरह से 6 डेट्स हमें यहाँ पर मिल गई हैं, है ना। अब देखो, अब क्या करना है हमको, यहाँ बनाना है,
क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट जे वॉज बोर्न ऑन द 5th ऑफ मंथ हैविंग 30 डेज। अब देखो मार्च में कितने 31 डेज होते हैं, मई में कितने होते हैं 31 डेज होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं हमारे पास 30 डेज। तो जे का पता लग गया, जे तो हमारे यहाँ पर कंफर्म हो गया, जे हमारे यहाँ पर ही आएगा। अच्छा अब क्या बोले, नॉट मोर देन 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई में जो है वो 2 से ज्यादा लोग नहीं है। कितने, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम होंगे, -2 लिख देते हैं। 2 हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं होंगे। सी वॉज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट बट इमीडिएटली आफ्टर के के तुरंत बाद सी है, और सी जो है वो किसी इवन नंबर, इवन नंबर हमें 12 ही दे रखी है, इसका मतलब ये 12 किसी महीने की 12 तारीख को ही पैदा हुआ होगा। अच्छा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन, सॉरी सिट नहीं, बॉर्न बिटवीन जे एंड सी। 2 लोग बैठे हैं, जे 2 लोग बॉर्न होते हैं जे और सी के बीच में। जे यहाँ पर आ चुका, 2 के गैप पे सी आ जाएगा। देखो सी ऑब्वियसली 12 पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली 12 पर आ गया। सी से ऊपर मुझे क्या रखना है, मुझे यहाँ पे रखना है के, तो मैंने यहाँ पर के रख दिया। तो ये तो हम सेट कर चुके। अच्छा अब क्या रह गया, अब बोला जा रहा है डी वॉज बोर्न इन द मंथ बिफोर ई। डी जो है किसी महीने पैदा होता है, ई से पहले होता है, राइट। डी वॉज बोर्न वन ऑफ द मंथ बिफोर ई, ठीक है, ई से पहले होता है। के वॉज बोर्न बिफोर एफ, के जो है वो एफ से पहले होता है, मतलब के कहीं ऊपर आ रहा है, ऊपर तो आ ही रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आना है, एफ आना है, बट नॉट आफ्टर डी। लेकिन डी के बाद नहीं होता, तो डी से ही पहले होता होगा कहीं, अब डी से भी पहले ही होता है कहीं पर भी। एट लीस्ट 2 पीपल बॉर्न आफ्टर एफ, एफ के बाद कम से कम 2 लोग बॉर्न होते हैं, कम से कम 2 मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है। अच्छा एफ यहाँ पर दोनों में से कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एफ और ई में, यहाँ पर देखो क्या बोला गया था कि एफ और ई में 2 से कम लोग हैं। अब एफ यहाँ पर होगा तब भी 2 से कम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर एफ यहाँ पर होगा तब भी 2 से कम, ई यहाँ पर ही आएगा। अच्छा डी के लिए क्या बोल रहे थे कि जो डी है वो ई से पहले होना है, ई से पहले यहाँ पर डी यहाँ बोल तो यहाँ बोल सकते हैं लोग, यहाँ पर भी बन रहे हैं डी आने की, कहीं कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा यही बोला गया था यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग देखो कि डी जो है डी से पहले की आना है, डी से पहले की कहीं पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो एफ और डी है उसकी अभी हम बॉर्न डेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डी और एफ की क्या दे आएगी, डी और एफ दोनों यहाँ पर आइदर वाले केस में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कौन सा यहाँ पे ट्रू है, जे और एफ जो है वो सेम मंथ में बॉर्न होते हैं, जे और एफ नहीं अलग अलग होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, एफ वॉज बॉर्न ऑन द ऑड नंबर 8, एफ ऑड नंबर होता है, एफ का तो पता ही नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। ई वॉज बॉर्न 5th ऑफ द मंथ, ई 5th को होता है नहीं। ई वॉज बॉर्न 12th ऑफ द मंथ, हाँ ई 12 को होता है, हाँ ई इज ऑन 12 ऑफ द मंथ, राइट। बट हाँ ई ही दे रखा था ना, हाँ तो ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन नेक्स्ट देखो 5th ऑफ सितंबर को कौन बॉर्न हुआ है, कौन हुआ है भाई, जे हुआ है, जे मीन्स ऑप्शन यहाँ पर बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट ई के बाद कौन पैदा हुआ है, ई के बाद तो कोई पैदा नहीं हुआ। हु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर ई, ई के बाद कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ई ऑप्शन टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं इन द सेम मंथ, सेम मंथ में कौन सा पेयर यहाँ पे बॉर्न हुआ है, के और सी, हाँ के और सी ही सेम मंथ में बॉर्न हुए, जे और एफ तो है नहीं, सी और डी तो है नहीं, एफ और ई तो है नहीं, ई और के भी नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो 12 मई को कौन पैदा हुआ है, 12 मई को या तो डी या फिर एफ, दैट इज ऑप्शन ई टिक करेंगे, आइदर डी और एफ, दैट इज ऑप्शन ई इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, केवल एक ही वर्ड बनाना है, एक ही वर्ड पॉसिबल है बनना, तो यहाँ पर हम क्या टिक करना है, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। और अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा तो एक्स टिक करेंगे, ज्यादा बन रहे हैं तो वाई टिक करेंगे। तो अच्छा बनाना क्या क्या है, इस वाले वर्ड से थर्ड चुनना है, तो थर्ड क्या हो गया, आर हो गया, फिर 6, थर्ड ये हो चुका, 5th, थर्ड 4th 5th 6th दैट इज टी, फिर क्या है 9th, 6 ये हो गया, 7 8 9 दैट इज एस, और 10 मीन्स आई। तो इन 4 वर्ड से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर एक ही बन रहा है तो हम यहाँ पर लास्ट वर्ड को चूज कर देंगे, कोई भी नहीं बन रहा तो एक्स चूज करेंगे, और अगर ज्यादा बन रहे हैं एक से ज्यादा तो हम यहाँ पर वाई चूज करेंगे। तो आर टी एस आई, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक वर्ड तो बन रहा है दैट इज स्टिर, एस टी आई आर, इससे यहाँ वर्ड बन रहा है। तो अच्छा और कोई बन रहा है, सेकंड वर्ड कुछ बनेगा इससे, चेक करें तो टी आई आर एस, नहीं एस तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ही वर्ड बन रहा है, इससे तो यहाँ पर हम आर इसका लास्ट वर्ड होगा और आर टिक कर देंगे, आर मीन्स ऑप्शन ए इज राइट हियर। बट हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्की होता है, तो अगर कोई और वर्ड बन रहा है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये वर्ड भी हाँ बन रहा था, तो ऑप्शन चेंज कर देंगे उसके हिसाब से हम। बट अभी एक ही बन रहा है तो यहाँ पर हम आर टिक कर दे रहे हैं, आर मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 40 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अच्छा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया है ऑफ प्री और मेंस का।
सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, हाई लेवल पजल सॉल्व किए हैं जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका प्री हो गया है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे और साथ में आरआरबी का भी पीओ आना है, आईपीएस का क्लर्क है, पीओ, बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप है। अभी एग्जाम स्टार्ट ही हुए हैं बस बैंकिंग के, तो आप कोर्स ले लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उसके तैयारी करने के लिए। ये कोर्स आपको ऐप पर मिलेगा। इस कोर्स में है क्या क्या, इस कोर्स में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे क्लासेस हैं। कोडिंग डिकोडिंग के आप देख सकते हो 3 क्लास हैं, इनइक्वालिटी की 2 क्लास हैं, बीआर मीन्स ब्लड रिलेशन की 2 क्लास हैं, डायरेक्शन की 2 क्लास हैं। ऐसे यहाँ पर देखो काफी सारे क्लासेस हमने इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, पजल की यहाँ पर 11 क्लासेस हैं। तो 11 क्लासेस में क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है बहुत सारे टाइप की पजल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वो डिस्कस करी है हमने जो पजल्स यहाँ पर टॉपिक वाइज पूछी जाती हैं। हर क्लास में हमने एक डिस्कस किया है और उसमें हमने हर क्लास में 3 पजल बनाई हैं, जिसमें एक जो है जो इजी लेवल की है, उसके बाद हमने बाकी दोनों बनाएंगे मॉडरेट लेवल की, जो आप समझ पाओगे इसको देखने के बाद। अच्छा, यहाँ पर जो बात मैं कर रही हूँ, हमने 3 क्लास यहाँ पर बनाई है, आपको मिलेंगे 3 क्लास। तो उसमें क्या मिलेगा, 3 क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में लेटर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिस्कस किया है। सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है बाइनरी कोडिंग और बॉक्स, जो कि आपसे मेंस से पूछी जाता है। अच्छा, मेंस में यही पूछा जाता है बॉक्स नंबर न्यू पैटर्न कोडिंग, क्लॉक कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, ये आजकल बहुत पूछा जाता है मेंस में, और ये दोनों बातें पूछी जाती हैं प्री में। तो आप देख पा रहे हो कैसे आपकी प्रिपरेशन प्री और मेंस दोनों की हो जाएगी अगर आप ये कोर्स परचेस करते हो। तो काफी सारी क्लासेस हैं, जैसे कि ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर मिनी मॉक्स, जो कि 8 मिनी मॉक्स सॉल्व किए हुए हैं। फुल मॉक्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि अभी 3 सालों के यहाँ पर हुए हैं। अभी हमें यहाँ पर आईबीपीएस पीओ के भी यहाँ पर ऐड करने हैं, जो कि आपको ऐप पर मिल जाएंगे, राइट। अभी आप यहाँ पर आपको इतनी क्लासेस मिलेंगी, कुछ दिनों में ये अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिनी मॉक्स भी अभी अपडेट नहीं मिलेंगे, बट हाँ वो अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंगली, राइट। बट आपको ये सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी, कोडिंग कोडिंग की इनइक्वालिटी, जब तक आप इनको एक्सेस करिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की हिसाब से, तो मेंस में आपको ये मिलेंगी हाई लेवल की पजल्स, जो कि आप देख पा रहे हो, ये उनके टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपको ये पूरा कोर्स परचेस करना है, तो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर्स एंड वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर आपको सही वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पजल्स के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में यहाँ पर पजल्स भी ऐड करते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स फंडा।